रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल्ला यबग़यान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। सलवात बुलंद आवाज़। अस्सलातु वस्सलाम बितहय्यत वल इकराम इला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम अला यौमिद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काहिरल लदुए या वालियल वली या मज़हरल लजाइब या मुर्तज़ा अली। सलावत सारे हज़रात बुलंद आवाज़। आपके सड़े बादशाह का फरमान है इरफ़ाऊ अस्वातकुम अलैना बिस्सलात तहारतन व तस्कियतन लिअन्फुसिकुम। मौला फरमाते हमारी ज़ात पे बुलंद आवाज़ से सलावत इसलिए पढ़ा करो ताकि तुम्हारी खिलकत से निजासत जाती रहे, पाकीज़गी आती रहे। कुछ अहबाब अभी भी हैं जिन्होंने बुलंद आवाज़ से सलवात नहीं पढ़ी। आपके छठे मौला का एक और फरमान है कि जो बंदा हमारी ज़ात पे खुले दिल से और बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े ना, हम उस बंदे को सारी ज़िंदगी मुनाफिक नहीं होने देते। बिस्मिल्लाह है इजाज़त, नौकरी शुरू करें जी। पीछे वालों की इजाज़त से बात शुरू करें। सदा सुखी रहें, सदा सलामत रहें, सदा आबाद रहें, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहें। इज़्ज़त भरी मजलिस मुझसे पहले जारी थी, मुझसे बात भी जारी रहेगी। ज़ाकरी दावा बिल्कुल नहीं, तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ। इतना बड़ा दरबार है, यहाँ हाज़िरी लग जाना ही बहुत बड़ी बात है। मेरे बाबा जान एजाज़ हुसैन झंडवी जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जो मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं सफ़ेद रीश वाले, उनकी गोद का असर देखना है, मेरी मेहनत देखनी है। उन्हीं कह दिया हुआ सबक आपको सुना के दुआ हासिल करना चाहता हूँ शाह जी। और फिर जैसा जनाब माहौल बना देंगे वैसी मेरी नौकरी, बस ज़ाकिरों की फ़हरिस्त में छोटा सा नाम बिल्कुल उस तरीके से लिखवाना चाहता हूँ जैसे बाज़ार मिस्र में हज़रत यूसुफ़ के ख़रीदारों में किसी ज़ईफ़ा ने अपना नाम लिखवाया था। बात शुरू करते हैं, फिर जैसा जनाब मिजाज बना लेंगे वैसी मेरी नौकरी होगी। अज़दारों, हमेशा मेरी ये बात याद रखना, ये बात एक अटल हकीकत की हैसियत रखती है कि जो बच्चा भी शिया घराने में, शिया माँ की गोद में, मेरे बुज़ुर्ग, या फिर यूँ कह दूँ कि जिस बच्चे का जन्म अलम वाले घर में हुआ है, मेहरबानी जनाब, अलम वाले घर में बुज़ुर्गों जो बच्चा आता है ना, आते ही माँ पहला काम करती है क्या? उस बच्चे को गोद में लिटाती है, प्यार करती है और ज़िंदगी का पहला रिस्क उसे घुट्टी की शक्ल में देती है। उसी वक्त उस बच्चे को देख के उसके दिल, दिमाग, ज़मीर, ख़मीर, फितरत में ये बात बिठा देती है कि बेटा सारी ज़िंदगी अपनी इस आज़ादार माँ की ये बात याद रखना, जो दुआ काबे में भी कबूल ना हो वो हुसैन की मजलिस में कबूल। मौला आपको सलामत, हुसैन बादशाह आपको सलामत। चार मिसरे पढ़ते हैं मेरे मोहतरम, नौकरी का आगाज़ करता हूँ, फिर जैसा मिजाज बना लेंगे वैसी मेरी नौकरी होगी। मैं कह रहा हूँ 100 बार कहा अपने ही खुतबों में अली ने, 100 बार कहा अपने ही खुतबों में अली ने। पीछे वालों तवज्जो करेंगे, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती और ये फितरत का भी तकाजा है। हर बंदा हर बात का ख़रीदार नहीं हो सकता। अगर ख़रीदार बनना चाहते हैं, मेरी बातों की कीमत अहमद सजाद झंडवी ज़्यादा नहीं मांग रहा, हर हज़ार दिल से दुआ कर दे, वो दुआ मेरे लिए काफ़ी है। मैंने क्या 100 बार कहा अपने ही खुतबों में अली ने, 100 बार कहा अपने ही खुतबों में अली ने। क्या मैं नूरे खुदा, नूरे नबी, नूरे चली हूँ? एक बार भी अल्लाह न कहा खुद को अली ने, अल्लाह ने कई बार कहा हाँ मैं अली हूँ। अल्लाह हो, तो हाथ फैले मेरे, एक बार बिस्मिल्लाह बुजुर्ग, आप सलामत, आपका साया सलामत रहे। एक बार भी अल्लाह ने कहा खुद को अली ने, अल्लाह ने कई बार कहा हाँ मैं अली हूँ, अल्लाह ने कई बार कहा हाँ मैं अली हूँ, अल्लाह ने कई बार कहा हाँ मैं अली हूँ। इतना खूबसूरत आपने मिजाज बनाया हुआ है, इतना बुलंद आपका अकीदा, तो 4 मिसरे और आपके हवाले करता हूँ। अगर अकीदे वाले बंदे को ये बात समझ आ गई ना तो उसकी महराज हो जानी है। मैं कह रहा हूँ ये रंग नसब खून बदन ज़ात के रिश्ते,
ये रंग नसब खून बदन, इस पिंडाल में मुझे 5 हाथ मिल जाए ना मेरे अकीदे के, मैं इसी पे राजी हूँ। जिस बंदे का अकीदा है मसजाद झंडवी के अकीदे के साथ टैली कर जाए ना, वो बंदा हाथ उठा के अली बादशाह को सलाम लाजमी करे। मैं कह रहा हूँ ये रंग नसब खून बदन जात के रिश्ते, ये रंग नसब खून बदन जात के रिश्ते, बेमानी है गर इनमें न रिश्ता हो वली का। मीसाक में हमने तो यही अहद किया है, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का। जरा हाथ चवदा पे अली तो खैरात गिनदा पे हैदरी। अल्लाह ये अली के नौकरों के हाथ है जो बुलंद हो गए। ये दात नहीं तो क्या है, ये दुआ नहीं तो क्या है। आप सलामत रहे, मैं नौकर हो गया, जन्नत के दरवाजे तक आपका ममनून हो गया हूँ। चलें आगे, है मिजाज जनाब का, मुझे यकीन हो गया आप जाकर को नहीं, आप जिक्र को सुनते हैं। मिसाक में हमने तो यही अहद किया है, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का, उस बाप पे लानत है जो दुश्मन हो अली का। वो अली नहीं पढ़ने जा रहा जो 13 रजब से शुरू होता है और 21 रमज़ान पे ख़त्म हो जाता है। वो अली मुझे नहीं आता, लेकिन मेरी क्या मजाल, मेरी बसात क्या, मेरे दिराग की परवाज़ ही कहाँ कि मैं बताऊँ अली कब से है, कितनी देर से है। लेकिन आपके रहवार मार्फत को जितने अज़ादार मेरी नज़र पे बैठे हो, आपके रहवार मार्फत को मैं अमेज़ करने के लिए अहमद सजाद झंडवी चंद मिसरे पढ़ने जा रहे। मैं कह रहा हूँ अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के ये बर थे, मसजूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफ़र थे, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। अल्लाहु अकबर। ये अली वालों के हाथ हैं, ये विलायत वालों के हाथ हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अनवार के कुलज़म थे, जो नहीं पहुंचे मेरे साथ मिलो। अनवार के कुलज़म थे ना मिट्टी के ये बर थे, मसजूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, ना आँख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। मैं कह रहा हूँ नुतबा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मजजूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन नगम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशा था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? जड़े बोल सकते हो? किसी ने नारा नहीं लगाया, एक बार ऊंचा बोलो हैदरी। आप सलामत रहे। क्या वक्त था, क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? जिस तरह पढ़ना एक फ़न है, उस तरह सुनना भी एक फ़न है। जिस तरह हर बंदा पढ़ नहीं सकता, उस तरह हर बंदा सुन भी नहीं सकता। ऐसे लोग मिल गए, ऐसे मजमे को तो ढूंढते हैं जाकर। इतना खूबसूरत आपने समात फरमाया, मौला हुसैन बादशाह आपको किसी का मोहताज न करे। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? समझने के चक्कर में है क्या? बिस्मिल्लाह, मातमी बैठे हैं मेरे सामने, कीदे वाले लोग बैठे हैं, और क्या खूब किसी ने कहा है, अल्लाह अकबर। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। और सुल्तान का तारुफ मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने कुरान में करवाया है, मेरे हबीब मुझसे कुछ मांग, क्या? वजालनी मिल लदुन का सुल्तान नसीरा, मेरे अल्लाह मुझे ऐसा मददगार अता फरमा दे जिसकी पुश्त को मैदान जंग में चश्मे बशर ने कभी न देखा। एलदार के चलेंगे हैं, जिसकी पुश्त को मैदान जंग में चश्मे बशर ने, बंदे की आंख ने देखा ही ना हो। और वो मददगार है कौन? वो सुल्तान है कौन? कासिम जाजी, वो मददगार है कौन? वो सुल्तान है कौन? यही वजह थी कि सरकार मुस्तफ़ा ने अली बादशाह का चेहरा देखते हुए कहा था, या अली मेरी जान, या अली कुल्ले ईमान, या अली, या अली वैसे तो तुम मुमकिनात का बादशाह है, वैसे तो मुमकिनात का बादशाह है। अली देखने में तेरे पास क्या क्या है? अली देखने में ज़ाहिरन तेरे पास क्या क्या है? अली ने मुस्कुरा के हाथ बांध के फरमाया, या रसूलल्लाह, एक तलवार है शहज़ादा भाई, एक रहवार है, एक ज़िरा है। एक तलवार, 1 मिनट मुझे देना, अभी आप उड़ जाएंगे। एक तलवार, एक रहवार, एक ज़िरा। रसूल फरमाते हैं, या अली घोड़े पर बैठ के तूने जंग लड़नी होती है, तलवार से तूने दुश्मनों के सर काटने होते हैं। या अली ज़िरा की तुझे ज़रूरत ही नहीं, ज़िरा बेच दे। जो
पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ, जो जवान नहीं पहुंचे मेरी उंगली थामो, मैं आपको चलने के फन सिखाऊं। जीरा की तुझे जरूरत ही नहीं, आप बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, जीरा की तुझे जरूरत ही नहीं, जीरा बेच दे। अली हाथ बांध के फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तलवार रख लूं, रहवार रख लूं, जीरा क्यों बेचूं, जीरा क्यों बेचूं, जीरा क्यों बेचूं? रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं, या अली घोड़े पर बैठ के तूने जंग लड़नी होती है, तलवार से तूने दुश्मनों के सर काटने होते हैं। या अली जीरा इसलिए बेच क्योंकि जीरा की जरूरत उसे पड़ती है जिसके बदन तक दुश्मन का हथियार आए। अल्लाह अकबर। 4 मिसरों के लिए इतनी लंबी डिटेल, इतनी लंबी वजाहत आपको बता दी है। अब न बोलो आपका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है, हाजिरी लगवा के चला जाऊंगा, इतना बड़ा दरबार है, बीबी मेरी नौकरी कबूल फरमाना। मैं कह रहा हूं मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए। मुमकिन ही नहीं हर कारी को कुरान समझ में आ जाए। और मैं माफी मांग के कह रहा हूं, मिकदाद, अबू जर, कंबर और अम्मार भी जीवन भर लोगों मसरूफ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में आ जाए। जेड़े बोल सकते ऊंचे बोलो, हैदर हैदर हैदर, ऊंचा बोलो हैदरी। मिकदाद, अबू जर, कंबर और अम्मार भी जीवन भर लोगों मसरूफ रहे इस कोशिश में सलमान समझ में आ जाए। और यहाँ छोटे नाम नहीं, मिकदाद, अबू जर, कंबर, यहाँ साहबों को सलमान समझ नहीं आ रहा, मौलवी अली समझने के चक्कर में। जनाब सलमान जो पहुंचे उनके लिए एक जुमला कहने लगा हूँ, कीमत मुझे पूरी चाहिए, एक रत्ती बराबर भी कम नहीं होनी चाहिए। एक बंदा भी चुप रह गया, मुझे इतना दुख लगेगा मैं आपको बता नहीं सकता। बुजुर्गों से नहीं कह रहा, जवान, क्योंकि जवानी बाजार के लिए नहीं होती, जवानी हुसैन के लिए होती है। जो जवानी बाजार के लिए जाए उस पे लानत होती है, जो जवानी हुसैन के काम आ जाए वो अलैहिस्सलाम बन जाती है। मैंने अपनी जवानी ली ही हुसैन के जिक्र के लिए। आप अज़ादारों का ममनून हूँ। जनाब सलमान रस्ते से गुजर रहे थे, वो सामने से एक बंदा चलता चलता आ गया, उसने सलाम का। अब मुझे नहीं पता कि सलमान ने सलाम का जवाब दिया या ना दिया, ये मुझे नहीं पता। सलमान को देख के कहते, सलमान मैं अली की महफिल से होके आ रहा हूँ। सलमान कहता है अच्छी बात है, जाना चाहिए तुझे अली की महफिल में। वो कहता है सलमान अली तेरे बारे में कुछ फरमा रहे थे। जब इसने ये बात की ना, सलमान के लोगों में मुस्कुराहट आई। मुस्कुरा के पूछते अली मेरे बारे में क्या फरमा रहे थे, अली मेरे बारे में क्या फरमा रहे थे? वो कहता है अली फरमा रहे थे ये जो मेरा सलमान है ये मुर्दे जिंदा कर सकता है। चंद बंदे पहुंचे हैं जनाब, दात थोड़ी होती जा रही है, बात बढ़ती जा रही है। ये मेरा सलमान, जी बिस्मिल्लाह, मुर्दे जिंदा कर सकता है। क्या वाकई तू मुर्दे जिंदा कर सकता है? सलमान इसका हाथ पकड़ के कहता है छल्ला फोला अहमक न बन, अगर अली का फरमान है तो फिर मैं कर सकता हूँ। अकबर, अल्लाह मरहबा, वो आखिरी अली को मेरा सलाम। अगर अली ने फरमाया है, अगर अली का फरमान है, अगर मेरे मुर्शद अली का फरमान है तो फिर मैं कर सकता हूँ। इसने कहा करके दिखा। सलमान का हाथ पकड़ा, वो मदीने के बाहर कब्रिस्तान में ले गया, कब्रिस्तान में ले गया। सलमान ने कहा ये इतना कब्रिस्तान है जिस कब्र से तू कहे, जिस कब्र से तू कहे, वरना तो बाद में ये ना कहे ना कि मुर्दा तेरे साथ मिला हुआ था, तुम्हारे दोनों की आपस में बातचीत हुई थी, तेरी सलाह थी तो फिर मुर्दा जिंदा हो गया ना। जिस कब्र पे तू हाथ रखे, इसने यूं बिला तशबीह इशारा कर दिया कि इस कब्र से मुर्दा जिंदा करो। इज्जत हुसैन की कसम, इतना बड़ा जुमला कि आज जिब्रील भी जमीन पे आके वाह 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 करता रहे, हाथ वाला कशकोल पूरा नहीं होता। बात की आप सबको समझ आ गई, जन्नत छोटी है, आपकी झोली बहुत बड़ी है। इसने कहा इस कब्र से मुर्दा जिंदा करो। सलमान ने कब्र पे हाथ रखा, भाईजान सलमान ने न फूके मारी, न तस्बीह पड़ी, न चिल्ला काटा, न कोई दुआ पड़ी। सलमान कब्र पे हाथ रख के कहता है अहले ईमान सुन, इसने मुझे कहा है कि मेरे मुर्शद अली का फरमान है, मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूँ। अगर अली का फरमान है ना तो कब्र से बाहर आ। क्या कहने जनाब, आपके जहनों को मैं दाव दे रहा हूँ, जो पहुंचे उन्हें मैं सलाम कह रहा हूँ। बोलो हैदरी। अगर अली का फरमान है, अगर मेरे मुर्शद अली ने कहा है तो कब्र से बाहर आ। सलमान ने ये जुमला का फशक्कल कब्र, कब्र फटी, कफन समेत मुर्दा बाहर आया। ये कभी मशरिक भागता है, कभी मगरिब भागता है, कभी शुमाल, कभी जुनूब दौड़ता है, और एक जुमला कहता है ऐनल जमल, ऐनल जमल, मेरा ऊँट कहाँ है? दात ना दो यार, लुत्फ तो लो। मेरा ऊँट कहाँ है, 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 मेरा ऊँट कहाँ है? वो कहता सलमान भाई इसने ऊँट 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 क्या लगा रखा है? सलमान कहता तुझे नबी की हदीस भूल गई है? नबी ने फरमाया था जो लफ्ज मरते वक्त इंसान की जुबान पे जारी होंगे, जब वो बंदा कयामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा उसकी जुबान वही लफ्ज दोहराएगी, रिपीट करेगी, क्योंकि ये अपना ऊँट ढूंढते ढूंढते मर गया था। कयामत के मैदान में
भी दौड़ेगा, शोर डालेगा, मेरा ऊँट का है, मेरा ऊँट का है, मेरा ऊँट का है, मेरा ऊँट का है। सलमान कहते हैं यही वजह है मदीने वालों के कुंडे खड़का खड़का के तुम्हें बताता हूँ, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सफर में घर में वतन में देश में प्रदेश में हर जगह अली 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 किया करो, ताकि जब कयामत के दिन तुम अपनी कब्रों से उठो दुनिया पानी ढूंढे, तुम जबरील से पूछो अली कहाँ है, अली कहाँ दे दे अंदर है अली, ऊंचा बोले हैदरी। इज्जत में आपकी बुलाओ काबा चाचू जान गुलाम बास्कंदानी साहब तशरीफ फरमा है। बस इनका नहीं मेरा जानना है, 2 जुमले मसाहिब के सुन ले, हो गया मेरे हिस्से का फ़ज़ाइल, फिर इंशाल्लाह ज़ात बाकी मुलाकात बाकी आली मदद। वो बीबियाँ राज़ी हो जाएं जो दूर से आती हैं देर से जाती हैं। बुज़ुर्गों वो ना हमारा इल्म सुनने आती चाचू जी ना हमारी खिताब थी, 2 आंसू बीबी को हदिया ना किए जाए ना शाम से और जन्नत वाली राज़ी नहीं होती। हज़रत तुम्हारे आंसू की कीमत इतनी है, तुम्हारे आंसू जन्नतुल बकी वाली बीबी टूटे हुए हाथ पे रुमाल रख के इकट्ठा करती है। जाके आपकी हाय पे जवानी कुर्बान करूं, जाके करबला कहती है उठ बेटा हुसैन तेरे जख्मों का इलाज आ गया, उठ बेटा हुसैन तेरे जख्मों का मरहम आ गए। जो बुजुर्ग बैठे मौला के एक बहुत बड़े जाकिर गुजरे बाबा साबिर हुसैन शबहल वाले, उन्होंने लाहौर में एक जुमला पढ़ा था, फिर दोबारा लाहौर वालों ने पढ़ने नहीं दिया। वो कहते दुनिया वालों हम सैयदों को ना जो हम सादात हैं हमें एक दुख खा गया है। जो सैयद बैठे हो लाजमी हाय करना, घर वाला हाय न करे ना बाहर वाले की हाय नहीं निकलती। वो कहते हैं हम सैयदों को एक दुख खा गया, कौन सा? बाबा साबिर शाह फरमाते दुख इसी बात का है जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया। सिर ते हाथ मार जिदा हाथ आजाद है, जेड़े मातमी बैठे एक बारी सीने ते हाथ मार, तेरे मजहब में मातम जायज है। जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया। गल अगली बड़ी है, जितना मातम कर कम होगा। जहां ज़ैनब को कत्ल होना चाहिए था वह हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन अखा सलाम है जड़ी समंदर बन गई है। जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के ज़ैनब चली गई। आगा नसीम बास फरमाते थे जब माशर का दिन होगा ना, कयामत का दिन, तो एक सदा बुलंद होगी, हाय गरीबी। अल्लाह अकबर। अल्लाह पूछेगा जिब्राइल पता कर कौन है जो आज के दिन हाय की सदाएं लगाता है। जिब्राइल कहेगा या अल्लाह तेरा वली अली है। अल्लाह पूछेगा या अली तू तो मेरा शेर है, तू तो मेरा असदुल्ला है, तू क्यों हाय की सदाएं लगाता है? मातम करके नजफ का शाह कहेगा या अल्लाह जरा पूरी कायनात में देख, जो भी अपनी कब्र से उठता है कफन पहन के उठता है, सिर्फ एक मेरा ही मजलूम हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह, सिर्फ मेरा ही मजलूम हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा है। मेरे बुजुर्गों अली की सदा होगी खत्म, फिर से एक सदा बुलंद होगी, हाय गरीबी। अल्लाह पूछेगा जिब्राइल अब कौन है जो हाय की सदाएं लगाता है? जिब्राइल की चीख निकली, रो के कहेगा या अल्लाह तेरा हुसैन है। अल्लाह पूछेगा हुसैन तू क्यों हाय की सदाएं लगाता है? एक लम्हा मुझे देना, मातम करना जितने मातमी बैठे हो, हुसैन तू क्यों हाय की सदाएं लगाता है? उसके बाद जो हुसैन बादशाह जुमला कहेंगे ना, मैदान माशर तुम सबके मातमी हलकों के साथ भर जाएगा। चेहरे पे मातम करके हुसैन कहेंगे या अल्लाह मैं बेटा था अपने बाबा अली का, बगैर कफन के आया हूं, मेरे बाबा की हाय निकल गई है। या अल्लाह जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की सकीना थी जो सजाद ने बगैर कफन के रस्सियों के साथ दफन कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हुसैन की अम्मा आपका मातम कबूल करे, जिन्होंने हाय किया। अली की बेटी तुम्हारी हाय की गवाह बन गई है। मैं बेटा था अपने बाबा अली का, बगैर कफन के आया हूं, मेरे बाबा की हाय निकल गई है। शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की सकीना जो सजाद ने बगैर कफन के रस्सियों के साथ दफन कर दी। ये आपके इलाके के मिजाज की बात करने लगा हूं। भाई गरीब हो ना, बहन अपने बच्चों से कहती है मामू से कोई चीज ना मांगना, तुम्हारा मामू गरीब है, ईद ना मांगना। ऐसे दोस्तों रिश्तेदारों में शर्मिंदा होगा।
भाई के घर जाए, उसे कहती है भाई मैंने तुझसे कोई चीज़ नहीं मांगनी, भाई मैंने तुझसे ईदें नहीं मांगनी, भाई मैंने तुझसे लिबास नहीं मांगना, मैं इसी मैले चोले में गुजारा कर लूँगी, तू मेरा गरीब फिराए, तू मेरा गरीब फिराए, तू मेरा गरीब फिराए। जब वही गरीब बहन जो अपने गरीब भाई से सारी ज़िंदगी कुछ मांगती नहीं है ना भाईजान, वही बहन जब दुनिया से जाने लगती है ना, उसी भाई को पास बुला के हाथ बांध के कहती है भाई मैंने सारी ज़िंदगी तुझसे लिबास नहीं मांगा, और भाई मैंने सारी ज़िंदगी तुझसे कोई चीज़ नहीं मांगी, आज तेरी बहन होके पहली और आखिरी दफ़ा तुझसे कुछ मांग रही हूँ। तेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं, कुछ कर आज कफन खुद पहना, और वरना दुनिया कहेगी गरीब की बहन थी, किसी ने कफन दे के उठा दिया। बीबी अगले जुमले थे या मन्नू मौत थे या ना सारे नुहायद खैरात थे। जितना बड़ा गरीब था तेरा मुर्शद हुसैन, बीबी ज़ैनब आलिया ने हुसैन को कफन माफ नहीं किया, सज्जाद ने फटी अबा का कफन पुफी को पहनाया। जितना बड़ा गरीब था तेरा मशहद वाला रजा मौला, मासूमा कौम ने रजा को कफन माफ नहीं किया, तकी मौला ने मौजज़े के साथ मदीने से आके पुफी को कफन पहनाया। मैं मातब करूं सवाब अली की बेटी तुझे दे, मुझे नहीं पता गुर्बत सज्जाद कितनी है। जो 4 साल की सकीना सज्जाद से कहती रही सज्जाद तू गुर्बत दोदली मंजिल दे में, और सज्जाद तू मुझे कफन भी ना पहना, और सज्जाद तू मेरा गरीब फिराए, सज्जाद दुश्मन दा शहर है, और सज्जाद तू मुझे इसी मैले चोले में दफन।